Yes, beta. Next question is, how many words can be formed by taking 4 letters at a time out of the letters of the word mathematics? ये क्वेश्चन आर डी शर्मा का है, एनसीईआरटी में नहीं है, एंड दैट इज़ ए वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में, और बहुत ही केयरफुली आपको देखना होगा. ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको. यस बेटा, द गिवन वर्ड इज मैथमेटिक्स, MATHEMATICS. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स क्या है? 11, इन विच 2 A's, 2 M's, 2 T's एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर डिफरेंट. चलिए, तो सिंस लेटर्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, आप देख पा रहे हैं यहाँ जो लेटर्स हैं सारे ये डिस्टिंक्ट नहीं है, सो वी कांट यूज़ NPR. तो सीधा इसमें हम NPR का यूज़ फॉर्मूला नहीं कर सकते. वी कैन चूज़ 4 लेटर्स फ्रॉम दी फॉलोइंग बेस. सबसे पहले हमें 4 लेटर को चूज़ करना होगा इसके अंदर, उसके बाद फिर अरेंज करना होगा. तो देखिए सिलेक्शन कैसी होगी इसके अंदर. तो फर्स्ट केस है व्हेन ऑल दी 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स, all the 4 distinct letter, when the word contain all the 4 distinct letters. तो देखिए इसी में हमने सिलेक्शन भी करना है और अरेंजमेंट भी करना है. तो फर्स्ट कंडीशन है जिसके अंदर, फर्स्ट केस है जिसके अंदर हम ले रहे हैं जब 4 लेटर वर्ड में सारे डिस्टिंक्ट लेटर होंगे. तो पहले सिलेक्शन करेंगे फिर अरेंजमेंट करेंगे. देखिए डिस्टिंक्ट लेटर्स आर, डिस्टिंक्ट लेटर्स क्या हो सकते हैं इसके अंदर? AMTHEICS. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स आउट ऑफ 8 लेटर्स, दैट इज 8C4. ये सिलेक्शन होगी 4 डिफरेंट लेटर्स की आउट ऑफ 8. कोरस्पॉन्डिंग टू ईच कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 लेटर. जब 4 लेटर आपके पास आ जाएंगे तो वर्ड बनाने के लिए उनको अरेंज किया जाएगा, आगे पीछे शफल किया जाएगा. तो वो कैसे होगा? 4 फैक्टोरियल से. क्यों? क्योंकि सब डिफरेंट लेटर्स हैं. तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म यहाँ आपको यूज़ करना है बाय फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म तो आएगा 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल. इसको आप सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, 4 इसको लिखेंगे 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1680. तो बहुत ही केयरफुली आपने फर्स्ट केस करना है. आप देखते हैं सेकंड केस. सेकंड केस क्या होगा? व्हेन दी वर्ड कंटेन 2 डिफरेंट या डिस्टिंक्ट लेटर्स एंड 2 अलाइक लेटर्स. मतलब 2 इसमें डिफरेंट होंगे और 2 अलाइक एक जैसे होंगे. तो उस 4 लेटर वर्ड में आपके जो 2 लेटर हैं वो एक जैसे हैं और 2 डिफरेंट हैं. तो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ अलाइक, दैट इज MMAATT. ठीक है, तो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ अलाइक लेटर्स. ठीक है, तो यहाँ अलाइक लेटर के आपके पास 3 पेयर हैं. M का पेयर है, A का और T का. नंबर ऑफ वेज, अब देखो एक हमें अलाइक पेयर का, एक पेयर अलाइक लेटर्स का लेना पड़ेगा. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 पेयर आउट ऑफ 3 पेयर्स. तो 3C1 से अलाइक पेयर सिलेक्ट हो गया, तो 2 लेटर्स आ गए आपके पास. नाउ वी हैव टू सिलेक्ट 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स आउट ऑफ रिमेनिंग 7 डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर. देखिए इसमें से हमने एक पेयर ले लिया. जब इसमें से हमने एक पेयर ले लिया इसमें से, तो आप देखेंगे यहाँ पे 8 की जगह 7 लेटर्स बचेंगे अब जो डिस्टिंक्ट होंगे. of remaining 7 different type of letter which can be done in 7C2 ways. तो इसमें हमने 2 different letters लेने हैं remaining 7 में से 7C2 ways. therefore number of combinations, तो कितनी selections बनेंगी? 3C1 into 7C2. तो इसके साथ आपको बताना होगा अब अरेंजमेंट भी करनी है. तो corresponding to each combination number of arrangements of 4 letters in which 2 are alike. तो उसमें 2 अलाइक लेटर्स हैं, तो ध्यान रखना है. तो जब अरेंजमेंट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल तो आएगा, लेकिन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा क्योंकि उसमें 2 अलाइक लेटर्स हैं. देयरफॉर बाय फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड, तो क्या आएगा? 3C1 इंटू 7C2 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल. इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लेंगे. 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे ये आपको खुद काम करना होगा. इसको आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे, ये आपको वैल्यू देगा 756. यस बेटा, नाउ द थर्ड केस इज when the word contains 2 alike of one kind and 2 alike of other kind. मतलब उसमें 2 लेटर्स एक तरह के होंगे लेकिन सेम होंगे, और 2 डिफरेंट काइंड के दूसरी तरह के होंगे वो भी सेम होंगे. तो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ 2 अलाइक लेटर्स. तो देयर यहाँ पे 3 पेयर है हमारे पास जिसमें 2 अलाइक लेटर्स हैं, आउट ऑफ विच 2 पेयर्स कैन बी सिलेक्टेड इन 3C2 वेज. तो 3 पेयर में से 2 का सिलेक्शन कैसे होगा? 3C2 वेज. कोरस्पॉन्डिंग टू ईच कॉम्बिनेशन, अब ये कॉम्बिनेशन होगी.
नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 लेटर्स इन विच 2 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 अलाइक ऑफ अदर काइंड। तो क्या आएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देयरफॉर बाय फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म। तो ये आएगा 3C2 कॉम्बिनेशंस इनटू अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल इंटू 2 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करेंगे 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको ब्रेक कर दो आप 2 फैक्टोरियल पे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। तो इसमें ये 3 केसेस ही बन सकते हैं। अब इसमें लगेगा फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर बाय फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये 3 केसेस हैं। टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड इनको ऐड कर देंगे 1680 प्लस 756 प्लस 18 दैट इज 2454, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 मार्क्स तक का आ सकता है। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन भी लगेगी, इसमें अरेंजमेंट भी लगेगी और इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल का भी यूज़ होगा। तो ये ऑल इन वन क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा देखते हैं, इससे भी बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। हाउ मेनी 4 letters word can be formed using letters of the word ineffective? INEFFECTIVE। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, पर यहाँ वहाँ 3 केसेस थे, यहाँ 4 केसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पेयर बने, एक आपके पास बनेगा जिसके अंदर एक पेयर भी कह सकते हो 3 लेटर्स का बनेगा। पेयर तो नहीं बोलूँगा, आपके पास एक सिलेक्शन होगा 3 ऑब्जेक्ट्स का जो अलाइक होंगे। तो देखिए किस तरह से करना है आपने इसको। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 11, और उसमें क्या है 3 बार ई है, फिर डबल एफ है, डबल आई है, सी टी एन बी, ये डिफरेंट है। तो वी कैन चूज़ 4 लेटर्स फ्रॉम दी फॉलोइंग वेज। तो इसके अंदर हमें फिर से 4 लेटर्स का सिलेक्शन करना है। तो देखिए कैसे करना है। फर्स्ट केस क्या बनेगा 3 अलाइक लेटर्स एंड 1 डिस्टिंक्ट लेटर। तो इसमें बेटा 3 अलाइक लेटर्स है, उसमें नहीं था ये केस। 3 अलाइक लेटर्स एंड 1 डिस्टिंक्ट लेटर। There is one set of 3 alike letters which can be selected in one way। अब 3 alike letters हैं, उनको हम ऐसे ही ले लेंगे, वहाँ से एक ही वे से इसको चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड बाकी जो देखिए कितने हैं, इसको छोड़ दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एंड आउट ऑफ 6 डिफरेंट लेटर्स, ये बता दिया मैंने FICTNV, ठीक है। 1 लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन 6C1 वेज। तो 3 अलाइक ले लिए और एक डिफरेंट ले लिया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 6C1। अब हम अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग टू ईच कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 लेटर्स इन विच 3 अलाइक लेटर्स। तो क्या आएगा 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। तो फिर इसको हम लिखेंगे, ये आ गया। इसके बाद हमने लिखना है बाय फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म, तो ये 1 इंटू 6C1 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 1, तो ये 24 वर्ड्स आपके बन जाएंगे। अब सेकंड केस लिखते हैं। इसमें क्या है 2 अलाइक लेटर्स ऑफ 1 काइंड एंड 2 अलाइक लेटर्स ऑफ सेकंड काइंड। अब आपको देखना होगा इसमें ऐसे कितने अलाइक लेटर्स के, 2 अलाइक लेटर्स के आपके पास ग्रुप्स बन रहे हैं। तो 1 2 3, तो याद रखना 3 ग्रुप्स है, इसमें से हमने 2 की सिलेक्शन करनी है। तो देयर कैन बी 3 सेट्स ऑफ 2 अलाइक लेटर्स, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, डबल ई, डबल एफ, डबल आई। आउट ऑफ 3 सेट्स 2 कैन बी सिलेक्टेड इन 3C2 वेज। तो इन 3 सेट्स में से हम 2 की सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं 3C2 वेज। आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें कोरस्पॉन्डिंग टू ईच combination the number of arrangement of 4 letters in which 2 are alike of one kind and 2 are alike of other kind। तो क्या आएगा, देखो 4 letters थे 4 फैक्टोरियल, अब 2 alike तो 2 फैक्टोरियल, और of one kind तो 2 फैक्टोरियल एंड 2 alike of second kind तो 2 फैक्टोरियल। अब क्या होगा देयरफॉर बाय फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड। तो क्या आएगा 3C2 जो लास्ट टाइम हमने कॉम्बिनेशन लिखी थी इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल सॉल्व करके आएगा 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको ब्रेक कर देंगे 2 फैक्टोरियल पे, कैंसिल करके आपकी वैल्यू बनेगी 18। तो 18 वर्ड्स बनेंगे जिसमें 2 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 अलाइक ऑफ अदर काइंड वर्ड्स बनेंगे। चलिए थर्ड लेते हैं 2 अलाइक एंड 2 डिफरेंट लेटर्स। तो जब वर्ड्स में 2 अलाइक और 2 डिफरेंट लेटर्स होंगे तो आउट ऑफ 3 सेट्स ऑफ 2, अब आपको पता है आउट ऑफ 3 सेट्स ऑफ 2 अलाइक लेटर्स, अब हमें 1 सेट चाहिए। तो 1 सेट कैन बी सिलेक्टेड इन 3C1 वेज। अब
और हमें 2 डिफरेंट भी चाहिए, तो वो हमारे पास 6 डिफरेंट लेटर्स हैं। नाउ फ्रॉम रिमेनिंग 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स 2 लेटर्स कैन बी सिलेक्टेड इन 6C2 वेज। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या हो जाएंगी 3C1 इंटू 6C2 कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 लेटर्स इन विच 2 आर अलाइक। तो 2 आर अलाइक है तो क्या आएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। देयरफॉर बाय फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म, तो क्या आएगा इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 3C1 इंटू 6C2 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा क्योंकि ये सब आप कर चुके हैं। तो ये 3 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 6 इंटू 5 बाई 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 इंटू 3 आ जाएगा। कुल मिला के आपकी जो वैल्यू बनेगी 540 बनेगी। चलिए लास्ट केस बनेगा इसके अंदर, ऑल 4 आर डिफरेंट लेटर्स। तो आपको लिखना होगा देयर आर 7 डिस्टिंक्ट लेटर्स EFITNVC out of which 4 can be selected in 7C4 ways corresponding to each combination number of arrangements of 4 letters। तो 4 फैक्टोरियल, इसमें कोई रेपिटेशन नहीं। therefore by fundamental multiplication principle of counting total number of words form, तो क्या आएगा 7C4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 फैक्टोरियल से, फिर इसको सॉल्व करना होगा 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 840 आपका आंसर बनेगा। अब आपको पता है इसमें से ये सारे केसेस पॉसिबल हैं, ठीक है। तो देयरफॉर बाय एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड फॉर्म या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स फॉर्म, तो क्या आएगा इन सबको ऐड कर दिया जाएगा जो 4 आपके केसेस में नंबर ऑफ वर्ड्स आए 24 प्लस 18 प्लस 540 प्लस 840, तो आपका जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा 1422। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था जो हमने किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इससे टफ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है। ये आर डी शर्मा का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही प्यार से करना है आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।